तुम भी। एंड फाइनली वो दिन आ गया है। इसलिए लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी, आपको अल्टीमेटली जीत मिलेगी। मेरे को एक अपॉर्चुनिटी आई है एक फैक्ट्री की। शायद हाँ, आपका बच्चा हम दोनों इतने ज्यादा शॉक्ड है। बस इसीलिए तो उत्साह बढ़ जाता है। कोई माँ ये बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी को फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं भूखा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। Hey guys! तो जी गौरव, आज की क्या अपडेट है? So guys, आज का दिन बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। मैं तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए स्पेशल है ना। तुम्हारे लिए क्या हाँ, ठीक है, स्पेशल? अमन के लिए बहुत स्पेशल है और बहुत दिनों से मैं इस दिन का वेट कर रही थी। तुम भी? एंड फाइनली वो दिन आ गया है। तुम क्या वेट कर रही थी? क्योंकि तुम्हें रियलिटी चेक करने वाला। क्योंकि इसको रियलिटी चेक आज मिलने वाला है। वो तो पता है, 21 वक्त साल बताएगा। मैं तब से सोच रहा था मैं इस पे हावी होऊंगा, लेकिन ये अंदर ही अंदर लग रहा है अपना तापमान बढ़ा रही थी। देखते हैं, आज बहुत कुछ होने वाला है। आज इसकी मैं हेगड़ी टाइट कर दूंगा। ठीक है, रेडी? ठीक है। सो गाइज, आज का दिन बहुत स्पेशल है। मैं आपको बता दूं आज क्या स्पेशल है कि एक एस्ट्रोलॉजर है जिनसे मैं काफी टाइम से अपॉइंटमेंट लेना चाह रही थी, उनसे मिलना चाह रही थी, तो आज उनके साथ मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स्ड हुआ है। और बताओ, कौन शेर के मुंह में हाथ डालता है अपनी ही टेंशन बढ़ाएगी, क्योंकि इसको पता लगेगा नहीं आप ही गलत है। आपके पति तो सर्वश्रेष्ठ महान व्यक्ति हैं, आप उनको क्यों डांटती है मैम? एंड गाइज, हम लोग कोशिश करेंगे, वैसे तो हमने उनसे बोल रखा है कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम थोड़े से ग्लिम्स जो है आप लोग को भी दिखाएंगे। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पक्का अलाउड हो है, जाएगा। कंफर्म हाँ, कंफर्म। तो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे और कि क्या? हमने क्या क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने क्या आंसर किए। भाई, ऐसा लग रहा है इसके दिमाग में बहुत प्लानिंग है मेरे खिलाफ। ऐसा लग रहा है कि मैंने प्रॉपर लिस्ट बना रखी है। क्यों? और क्या? पत्नी ने रची पति के खिलाफ साजिश। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चंस हमने पूछे ज्यादा से ज्यादा आपको दिखाएं और अमन की असलियत सामने लेके आए। हाय। हेलो मैम, बहुत टाइम से आपके अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे थे। आज फाइनली हम लोग को अपॉइंटमेंट मिला है और बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करनी है और शिकायतें भी करनी है। एक्चुअली वी गॉट टू नो अबाउट यू फ्रॉम निशी, हमारी जो हमारी कजिन है। कजिन है ना, वो भी हाँ, आपसे। लास्ट ईयर वो आपके पास मुंबई आई थी। एंड जब वो हाँ जी। वापस आई थी तब उसी दिन हम लोग उससे मिले और उसने बहुत बहुत अच्छा फीडबैक दिया था। तो एक हमने पार्टी में ही सोचा मिले थे तब उसने बताया, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तब से था कि कि 1 साल से लगा हुआ है कि आपसे अपॉइंटमेंट लेना है। हम 2 वीक फाइनली। पहले हम लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट किया तो अब जाके फाइनल हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you so much. And it's a pleasure meeting both of you, Nishi's cousins. जी। And yes, you can ask your questions, whatever you want to. And let me see whatever guidance will come through at that moment, I'll definitely give it to you. पहले हम देख लेंगे कि हमें किसके एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट करना है, लेकिन किसका लेना है पहले? अमन का लेना है कि पहले? मैम पहले इथी का, पहले इथी का। इति, आपका सरनेम क्या है? कौरव, KAURAV, कौरव। गौरव, आप कौरवों के इसमें से हैं? यस। अब हाँ, मोटवानी है वैसे, पर अब बोलती नहीं है। हाँ, बट हाँ, यस, कौरव क्षत्रिय। टाइम ऑफ बर्थ आपका सुबह के 8:30 बजे, हाँ है ना? हाँ। और भोपाल था, राइट? देखिए, अगर आपकी जो हॉरोस्कोप मेरे सामने है, आपकी जो आपने ये प्रोफेशन लिया है, ये 100% आपको सूट करता है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मुझे आपको खुश करना है, लेकिन जो दसम स्थान का जो लॉर्ड है शुक्र, वो आपका बहुत अच्छे स्थान पे बैठा है। और जो काम करता है इंसान, जो वर्क रिलेटेड है, वो थर्ड हाउस का लॉर्ड भी आपका काम से जो रिलेटेड है वो भी शुक्र है। दसम भाव का भी स्वामी शुक्र ही है। तो शुक्र से रिलेटेड आप जो भी काम करें, विनस फीमेल प्लैनेट है, लग्जरी का प्लैनेट है, अबंडेंस का प्लैनेट है, इससे रिलेटेड आप जो भी काम करें आपको बेनिफिट होगा ही होगा। और जो आपका शुक्र है वो गुरु के नक्षत्र में है, तो थोड़ा सा ना आपको एक प्रॉब्लम होती होगी। आपको थोड़ा सा ऐसा लगता होगा, नहीं ये मैं करूँ नहीं करूँ, कुछ हाँ। बेनिफिट होगा नहीं होगा। कभी कभी हमें जो दिखाना पड़ता है वो ठीक नहीं है। हम्म। ऑल दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में चलते रहेंगे। और आपको थोड़ा सा ना शुक्र का 2 नंबर है, शुक्र से ठीक ठीक है, दोस्ती है, नहीं ज्यादा ना, मतलब इट्स अ न्यूट्रल, 2 and 6 आर न्यूट्रल टू ईच अदर। तो इसकी वजह से आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, बट आपको फायदा ही होगा। एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी आपको फायदा ही होगा। और आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी? मेरा मतलब हो गया था वही सेम रीजन आप जो बोल रहे हो, मतलब कि बस हो गया, वो हो गया, अब नहीं, अब चेंज। हाँ, क्योंकि आपको है ना, एक्टिंग का माहौल पसंद नहीं आएगा, हाँ, आप उसमें एग्जैक्टली। ढल नहीं कर पाओगे। नहीं पाई। मुझे वही लगता था कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, मैं फिट नहीं नहीं हूँ। बनी, हाँ, एग्जैक्टली। तो यही तुम्हें, इसका ही तुम्हें प्रॉब्लम रहेगा, जिंदगी भर रह सकता है। यू कैन बी द बिगेस्ट ब्लॉगर, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग, बट आपको ये हमेशा थॉट्स आते रहेंगे क्योंकि नक्षत्र आपका दूसरा है। दूसरा क्या है ना, इति, तुम्हारा मैं जो लग्न देख रही हूँ वो थोड़ी सी सूर्य से रिलेटेड लग्न है। तो हम्म। उसमें क्या होता है, इंसान को ईगो अच्छा खासा होता है। अब मैं हाँ। ईगो नहीं बोलूंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बोलूंगी। तो जैसे अभी हमारी बॉलीवुड है,
तो हाँ। अगर आपको किसी ने बोल दिया ना कि वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को कॉल करके कर लेना, वो उसने देखो पिछली बार काम दिया, तो आप सोचोगे कि यार मैं बात करूं, मैं थोड़ी सी कम हो जाती हूँ, और दूसरा कम होने से ज्यादा भी आप ये सोचोगे कि शुड आई डू इट, क्या सोचेगा सामने वाला, मेरे पास काम ही नहीं है। तो एक है ना मैन्युपुलेटिव नेचर नहीं है इति आपका, मैन्युपुलेटिव है ना, अपना काम कराने वाला नेचर नहीं है। ये बहुत ज्यादा अग्री कर रही है, मुझे ये बताइए हाँ, चीजों से, मुझे और मुझे आपकी भी लग रहा है एक कि एक हाँ, बात मतलब इतनी ज्यादा कि बस यही है मेरे साथ प्रॉब्लम, मैं बोल नहीं पाती इतनी अपनी बात। फेवर ही नहीं लेती कभी बट इतना। मुझे मतलब ऐसा रहता है कि हाँ, मैं किसी का फेवर नहीं लूंगी, मैं थोड़ा काम कम कर लूंगी, मुझे वो चलेगा, बट किसी का फेवर लेके मुझे नहीं आगे बढ़ना है, मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस तुम रहता 10 फेवर खुद कर लो भाई, मेरे से ले लो, पर तुम्हारी कुंडली जो है ना, आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू, बट यू कैन बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज गोइंग फॉर मोटिवेशनल टॉक्स। सो व्हाट यू डू इज, आप है ना अपना शुक्र और गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन करके मोटिवेशनल टॉक्स ले जाओ, बिकॉज तुम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। गुरु केतु, गुरु उच्च का बैठा है 12वें घर में, केतु के साथ बैठा है, इसलिए मोक्ष की कुंडली है, मोक्ष तो तुम्हारा पक्का है, इसलिए लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी, ये याद रखना इति। हाँ। लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी, जितना सुख चाहिए, जितना वो चाहिए, थोड़ा सा कम ही आएगी आएगी, क्योंकि भगवान ने बोला है भाई तेरी लाइफ लास्ट लाइफ है, तो तू पहले थोड़ा सा दुख भोग ले, पैसा मिलेगा तक ये होगा, बट एक ना इंसान पीस के लिए ढूंढता रहेगा, लाइक यू लॉस्ट योर फादर सो अर्ली, इट इज काइंड ऑफ अ पेन। डिफिकल्ट लाइफ का मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं रहेगा, डिफिकल्ट लाइफ होती है कि थोड़ा सा इमोशनल वाइज ना थोड़े से हम ऊंच नीच हो जाती है। आपको अल्टीमेटली जीत मिलेगी, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल के बाद। बहुत मेहनती हुई थी राहुल, छठे भाव में है, मतलब 12 घंटे क्या, तुम 15-16 घंटे भी काम कर सकते हो। काम कर सकती हूँ। और 29 मई 2024 के बाद आपकी लाइफ में है ना काफी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जैसे ना आपके ना दिल बहुत दुखा है, हाँ, छोटी 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 थी। छोटी चीजों पे। हाँ। हाँ, मैंने बड़ी चीज नहीं बोली, हाँ। हाँ, नहीं। छोटी छोटी चीज पे आपका दिल बहुत दुखा है, तो वही बार बार लॉस दिख रहा है। अब आपका टाइम अच्छा है, 5-11, एक तो शेयर्स में डालो, स्टॉक्स में डालो, आप अपने हस्बैंड के साथ या कोई किसी के साथ मिलके आप काम कीजिए, आपका नेम एंड फेम भी होगा। हम लोग साथ में काम 29 कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। मन, मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिए, मैंने अभी तक इतनी का ही देखा है, अब सेकंड सेकंड है, तो आप लोग के तो विचार एक दूसरे के साथ काफी अच्छे मिलते होंगे। जी मिलते हैं। खाना बनाने में आप दोनों को बहुत मजा आता है, तो हम्म। अगर आप फूड ब्लॉगिंग भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 2 नंबर फूड का भी रहता है। तो अच्छा। आपको ब्लॉगिंग के लिए भी आपको चंद्रमा, क्रिएटिविटी है, तो आप दोनों बहुत क्रिएटिव बंदे हो। आप करते क्या हो अमन? वैसे तो मैं होटेलियर हूँ, अयोध्या में ही। हाँ, आया ना फूड। जी हाँ, जी, फूड तो है। फूड आ गया। फूड ब्लॉगिंग भी हम करते हैं मैम, काफी बनाते हैं ब्लॉग फूड पे, क्योंकि उस पर अच्छा रिस्पॉन्स हाँ आता है। हाँ। हाँ, फूड का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपका। हाँ। अच्छा मैम, जैसे मैं सोच हम्म। रहा हूँ, हमारे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी आई है एक फैक्ट्री की, उसमें मुझे करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे ऑफर हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हिचक रहे हैं करने में। लेकिन मैं आपका कुंडली देखूंगी, इति के नाम पे तो चल जाएगा, है ना, लेकिन आपको पता नहीं ये टैरो में तो नो आ रहा है, इसमें पैसे लगाने हैं अमन। हाँ, पैसे तो पैसे तो लगाना है। लगाने हैं। वो पैसे नहीं जम रहे हैं मुझे, क्योंकि वो जो जितना पैसा डालोगे ना वो नहीं मिलेगा 5-7 साल तक भी। हाँ, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मतलब ये लोग है ना आपको ये बता रहे हैं कि 2 साल में आपका ब्रेक इवन हो जाओगे आप। बिल्कुल, एग्जैक्ट 2 साल में ही होगा जो आप बता रहे हैं। मत डालो कार्ड्स अच्छे, क्योंकि बाद में मुझे जो दिख रहा है ना, जिनके साथ कर रहे हो, क्या नाम है जिनके साथ कर रहे हो, मुझे उधर से प्रॉब्लम दिख रही है। प्रॉब्लम इज नॉट द प्रोजेक्ट, एज आई टोल्ड यू बिफोर, द प्रॉब्लम इज द पीपल दैट यू आर इन्वॉल्व इन। ओके। साथ में जैसे यूट्यूब कर रहे हैं और भी काम कर, तो मतलब अच्छा है कि हम दोनों साथ में करें कि नहीं। 100% यस, आप दोनों साथ में कर सकते हो, इनफैक्ट आप बहुत जल्दी एक तीसरे को लेकर आओगे, शायद हाँ, आपका बच्चा। अच्छा ही है। बच्चा। क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने कहा तीसरे को बहुत जल्दी लेके आने वाले हो आप इसमें। एंड बहुत अच्छा है, बहुत स्टेबिलिटी, पता नहीं मुझे यूट्यूब से जो देखिए, जो टैरो है, समटाइम्स इट टेल्स यू 1 year, समटाइम्स इट टेल्स यू 3 months, बट जो आपका दिख रहा है काफी स्टेबिलिटी दिख रहा है। देखो ये कार्ड, ये जो हमारा कार्ड होता है ना, हम उसको बोलते हैं अर्जुन की आंख। इसका मतलब ये कि अर्जुन की आंख से आंख हटाई कि तुमने अपना, तुम्हारा गोल गए, मतलब तुम बाणी, मतलब तुम्हारा यू निशाने पे तुम्हारा जाएगा ही नहीं। हाँ। So this indicates a lot of focus, a lot of dedication, a lot of determination. Come what may, you have to get focus. जब तक फोकस रहोगे तब तक राइज करोगे, फोकस छोड़ दोगे तो राइज नहीं करोगे। इसके लिए सब कुछ छोड़ देना है,
अच्छा। आई डोंट हैव टाइम फॉर रिलेशनशिप, आई डोंट हैव टाइम फॉर फैमिली, आई डोंट हैव, बट दिस शुड बी द फोकस। तब जाके आपका अच्छा रहे। अभी हम्म। आपका इतनी आपका सलोन खुल रहा है, राइट? हाँ, सलोन भी खुल रहा है। बहुत अच्छा है, कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं। वाह। आपको थोड़ा सा मैनेज करने को यूट्यूब और ये डिफिकल्ट रहेगा, बट डू इट, लॉट्स ऑफ मनी। हमने अपनी कुंडली किसी पंडित को वैसे नहीं दिखाई थी, मैच ही नहीं करे कि क्यों मतलब वहम आ जाएगा। तभी हमने आपसे पूछा हाँ, कि कंपैटिबिलिटी हमारी कैसी ठीक है है, काम में। मतलब फ्यूचर हम लोग अच्छे से रहेंगे ना। किसी की भी मैरिड लाइफ है ना, एकदम 100% कंपेटेबल नहीं है, ऊपर नीचे चलता ही रहता है। ठीक है। अब हमको जो सबसे अच्छा लगा आपके अंदर, कि आपके दो नंबर दोनों के दोनों कंपैटिबल, यू आर फ्रॉम योर नंबर्स, तो कंपैटिबिलिटी काफी स्ट्रांग है ना। अब दोनों के अंदर 5 और 6 की कमी है, तो 5 और 6 की कमी की वजह से थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है। तो हम्म। 5 नंबर मगर ईटी के पास है, इसलिए मैंने कहा कि आप भी गोल्ड का ये कर लीजिए, गोल्ड कलर मतलब, हाँ। ऐसा नहीं कि गोल्ड की घड़ी, ऐसा हम्म। पॉसिबल नहीं। तो गोल्ड कलर ये वाला पहन लेंगे तो आपको 6 नंबर ये हो जाएगा। हम्म। अगर आपको ये नहीं करना है तो मैंने आपको ऑलरेडी इति 6 मुखी रुद्राक्ष दिया है। हाँ। अगर आप एक नॉर्मल भी छोटा सा रुद्राक्ष, जैसे सिंपल सा ना ब्रेसलेट में एक 6 मुखी इतना चिंटू से भी पहन लोगे ना, और बाकी भले ना पहनो, तो हम्म। 6 मुखी, 6 आप शुक्र को मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने लाइफ। अच्छा। तो मैरिड लाइफ ज्यादा अच्छी हो जाएगी, कंपेनियनशिप ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अभी मैं है ना, अभी अमन की कुंडली देखती हूँ एक जरा। आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि सपोर्ट की कमी है। हमेशा। नहीं वैसे नहीं, पर हाँ, थोड़ा बहुत लगता है क्योंकि, हमेशा लगता है, हाँ। नहीं मतलब नॉट कंप्लेन वाइज, मतलब नहीं नहीं, शायद, कंप्लेन नहीं, कमी लगती है, एक होता है कमी लगती है। हाँ शायद कमी लगती है। अमन, आपका फादर के साथ जमता है क्या? हाँ मैम, बहुत। फादर कहीं दूर रहते थे, क्या हुआ था? आप या कभी कभी दूर रहे थे फादर से? हाँ मैं हॉस्टल में था मैम, तो बहुत टाइम दूर थे, बहुत हाँ, टाइम दूर रहे। हम्म। फादर का थोड़ा दूर रहने का योग दिख जी रहा जी। है। आपकी पता है लग्न, अगर आपकी 15 मिनट 15 या इसकी हो ना, तो आपकी लग्न बदल जाए। 15 6 16 का टाइम हो तो आपका लग्न बदल जाए, आपकी कुंडली बदल जाए। ठीक, आप अपने, अच्छा मैं आपको 2 3 क्वेश्चन इसकी वजह से पूछूंगी। आपकी मदर से आप बहुत ज्यादा अटैच्ड है? बहुत ज्यादा। जी। मदरलैंड से भी? जी अयोध्या नहीं छोड़ के जाना बिल्कुल है? बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो फिर यही कुंडली है। चंद्रमा कर्क का चंद्रमा है, मदर की तरफ तो बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है। देखो, दो चीजें हैं। ऑलरेडी तुम चंद्रमा 2 नंबर के हो, तो चंद्रमा से स्ट्रांग है। ऐसे लोग काफी इतना ज्यादा है ना, एडजस्ट कर लेते हैं, दोनों के दोनों ना, आप लोग एडजस्ट कर लेते हो, इसलिए आपका भले मैचिंग हो या ना हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ, क्योंकि 2 नंबर की वजह से आप लोग मैच कर लेते हो। भाई तुमने आज एडजस्ट किया तो मैं कर लूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग के लाइफ में बहुत स्ट्रांग। तो अभी आपके फादर की हेल्थ का हमें देखना है। जी। अच्छा, आपके फादर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपके फादर कुछ ज्यादा ही एंग्शियस रह सकते हैं या चिंता ज्यादा करते हैं? चिंता करो। उनको बोलो कोई चिंता करना बंद कर दो, अदरवाइज लाइफ इज वेरी गुड, वेरी सॉर्टेड। आप जी। चिंता मत कीजिए, उनकी तबीयत में कुछ नहीं होगा। मेरी मदर का डेट ऑफ बर्थ तो क्लियर नहीं है, तो क्या हम्म। इससे कुछ टैरो कार्ड से कुछ अगर कुछ पता चले तो। आपकी मम्मी का कुछ कुछ पता है? ईयर ईयर कुछ भी है? कुछ भी नहीं पता है? कुछ भी यार, नहीं पता है तो भी नाम कुछ भी बता क्लियर दीजिए। नहीं है, बस चलो नाम ठीक है, के। आपकी मम्मी का नाम बता दो। शिव कुमारी कौरव। आपकी मदर के अंदर गुस्सा बहुत है। गुस्सा जी बहुत है। एग्जैक्टली। हाँ। आपकी मदर को बोलिए कि ये गुस्सा जो है उसको शांत करें मेडिटेशन से थ्रू, या फिर कोई एक्सरसाइज करें समवेयर। दिस एंगर इज द इशू फॉर द हेल्थ इश्यूज। बीपी की इशू आ सकती है उनको आगे वो जाके। स्टार्टिंग से है। मैं तो डर तो गया मैम, इसका, इतना एग्जैक्ट बातें ही तो सारी चीजें पहले कभी नहीं कराया कोई सेशन, लेकिन ये सारी बातें बहुत एकदम बहुत पॉइंट पे। पॉइंट टू पॉइंट। मैम आपको क्या लगता है हम दोनों में से ज्यादा केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग और लविंग कौन है? देखो अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि दोनों का जो डेट ऑफ बर्थ है दो है, दोनों। दो दो नंबर के हिसाब से तो मैं बोलूंगी कि दोनों ही अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग। देखो, एक नंबर का कैरेक्टरिस्टिक बदल तो सकता नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं आपके प्रॉपर नंबर्स देखूं तो ईटी 2 और 2 है, बहुत इमोशनल है। साइकिक भी 2, डेस्टिनी भी 2, इमोशन से भरी हुई। आप में एटलीस्ट 2 और 3 है, तो थोड़ा सा ईगो आ जाता है, अच्छी बात है। 3 नंबर है, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो खाना बंद कर दो, जितना खाना बंद करोगे नॉनवेज आपका। नहीं। हाँ, वेरी गुड। आपको बहुत बोलते हैं ना, भगवान की मेहर हो गई, बहुत ज्यादा अच्छा रह गया। तो हाँ। थोड़ा सा अगर मैं इगोइस्टिक बोलूंगी तो वो तुम हो, अमन। हाँ मैम, मैम बिल्कुल हो सकता हूँ, मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एकदम इगोइस्टिक सही। बस ये एक्सेप्ट नहीं करता, बट नहीं, ये इगोइस्टिक नहीं मैम, लेकिन मतलब इन द सेंस आई थिंक
मतलब मैं भला ही चाहता हूँ, आई थिंक आई हैव अ पॉइंट, तो मैं समझाता हाँ, हूँ। तो क्या है ना कि जो इसका पॉइंट है ना वो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। तुम्हारा तो क्या है ना इति, तुम इमोशंस में ही बह जाती हो। हाँ। बिल्कुल। हम्म और ये भी काफी इमोशनल है क्योंकि कर्क लग्न है ना, हम्म। तो थोड़ा सा जो आप लोग का है ना हाँ, वो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैम आप एक बार कभी अयोध्या आइए, हम लोग के घर में भी एक बार आके थोड़ा सा थोड़ा हम चाहते कि आप आए एंड वास्तु एक चेक आपका करके जो भगवान का भी देखे एक बार। आ, आपका है ना जो वास्तु घर का हम चेक करेंगे, पहले आके ना मैप वैप बना के जाएंगे, ठीक उसके है बाद ही उस स्टेप होगा। जी। मुझे अयोध्या आना भी है। और दूसरा ये भी कर सकते हैं हम कि आपका जो ब्यूटी पार्लर है उसका जी भी मैम, हम ना, सलोन का भी। जैसे कभी कभी छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं कि देखो अपना कैश बॉक्स है उसको यहाँ रख दो, आपका मंदिर यहाँ रख दो। वो छोटी छोटी चीजें 30-40% आपकी चेंज हो जाती है तो भी फर्क पड़ जाता है। बाकी सारी चीजों के लिए वास्तु की चीजें लगती हैं, बट हम्म दीज थिंग्स कैन स्टार्ट गिविंग, ताकि और कस्टमर्स आए क्या नहीं आए। सो राइट। दैट थिंग्स वी कैन वर्क ऑन। जी मैम, बिल्कुल तो मैम। 100% मिलते हैं अयोध्या में। थैंक प्लीज यू, हम थैंक आपका यू, वेट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ठीक है, मैम, बहुत थैंक यू। अच्छा थैंक लगा यू। बहुत आपसे अच्छा लगा। काउंसलिंग करके, बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड आपने सारी बातें इतने अच्छे से, इतनी करेक्ट कि हाँ यही तो है। हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई है एंड हम दोनों इतने ज्यादा शॉक्ड है कि इतना पॉइंट टू पॉइंट कोई कैसे बता सकता है इतना, मतलब तुम बताओ अपना एक्सपीरियंस। मैं तो शॉक्ड है कि मुझे लग रहा कैसे है गीतांजलि जी का कोई एजेंट हमारे घर में रह रहा है चुपचाप। उनको भाई सारी बातें पता है, मतलब जो हमने, चलो हम, मेरा और अमन का समझ आता है कि हमने तो अपनी डिटेल्स दी थी, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस सब कुछ, टाइम, लेकिन हमारे पेरेंट्स का मतलब जो बस जो नाम चीजें सुन के ही उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बता दी कि अरे बिल्कुल क्या सही। चल रहा है, कैसे है, हम्म किसी को कोई दिक्कत है या कुछ अच्छा है, किस पॉइंट में हम वीक हैं, क्या स्ट्रांग है किसी का। और मैंने पहली बार कराया क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं पहले इन सब पे इतना विश्वास नहीं था, लेकिन किसी ने बहुत राय दी तो मैंने कराया। हाँ, मैं ही पीछे अब पड़ी थी थोड़ा उनके सा और मैं अंदर से हिल गया हूँ क्योंकि यार नहीं वाकई बहुत अच्छा अच्छा लगा, experience है, बहुत। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। मैं तो मतलब इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब नेक्स्ट भी सोच रही जल्दी से वो आए, हमने बोला तो है कि वो आएँ, तो हाँ, एक बार होपफुली वो अयोध्या आए। आएँ तो सामने से मिलके हम और अच्छे से उनसे बात कर सके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ को लेकर थी हमारे माइंड में, वो इतनी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई हैं। और बिल्कुल भी हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे कि आप जाओ करो, हम समझ रहे, not- बहुत ही हम दिल से बोल रहे हैं। बिल्कुल, हम बहुत जो भी ज्यादा। बोलते हैं दिल से ही बोलते हैं, आपको भी पता है। तो गाइज आप भी अगर चाहो तो आप लोग भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ तो यही कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आपको मुंबई नहीं जाना, ये सब कुछ नहीं करना, घर बैठे भी आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आप लोग ने तो हमारा वीडियो देखा ही है, उनके साथ कैसा सेशन रहा हमारा, बहुत अच्छा। बहुत सारी चीज़ें तो हमने डाली नहीं क्योंकि इतना लंबा वीडियो हम नहीं अपलोड कर सकते थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमें हटानी पड़ी। मेरी शिकायतें भी बहुत हुई हैं गाइस, पर मैम ने मुझे डिफेंड किया कि अमन तो रॉक स्टार है। हाँ, वो भी हमने हटा दिया था। One eternity later. Just anybody of you have the superpower like me कि आपको कभी भी नींद आ सकती है। मैं जब चाहूँ ऐसे एकदम 5 मिनट लेटूँ, आंखें बंद करूँ, मुझे टन नींद आ जाती है। और आलस का तो कहना ही नहीं, आलस तो रगों रगों में एकदम ऐसा लगता है हाँ आलसी ही हूँ कि आपको नींद आराम से नहीं आती। आप किस कैटेगरी में आते हो कि नींद आने में दिक्कत होती है कि चट मंगनी नहीं सॉरी, चट सोचो और पट नींद आ गई। हाँ बाबा, आप बताइए दुनिया को क्या कह रहे हो। और दबा दो यार, ये दर्द हो रहा है। बताओ, पापा बोल रहे मालिश कर दूं कि नहीं करूं। अच्छा गाइस, सबने बोला है जिस व्लॉग में पापा मम्मी देखते हैं उस व्लॉग में बहुत ज्यादा मजा आता है, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि पापा को ये बात पच नहीं रही, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप पापा मम्मी को देखना चाहते हो। और ये देखो पापा एकदम जवान लौंडे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? क्या बात, पापा एकदम चमक रहे हैं। बस इसीलिए तो उत्साह बढ़ जाता है। ये तो गाइस, मम्मी सो गई थी और मम्मी को मैंने नींद से उठाया क्योंकि मम्मी मुझे खाना देना भूल गई थी। दिस इज अ सैड थिंग मॉम, कितने दुख की बात है। और इसमें भी मम्मी हंस रही है। हम तो ठीक है, हाँ कोई माँ ये बर्दाश्त नहीं करेगी सुन क्या? के कि बच्चे को खाना देना भूल गई और सो गई। तुम सो गई थी? नहीं सो गई थी, हल्की हल्की नींद थी कि नहीं थी? नॉट ओनली मम्मी, इति कौरव भी सो रही थी। किसी को फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं भूखा हूँ। सो नहीं रही थी, तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम जल्दी से आओ तो मैं पूछूं कि क्या खाओगे। हाँ, क्या खाओगे? क्या जो बना है वो खाऊंगा ही थी, कभी आज तक मना किया है मैंने? आओ चलो देखती हूँ। आओ। तो आज कुछ हल्का सा ट्विस्ट है। मतलब आज मैं इति कौरव से जस्ट एक सवाल नहीं पूछूंगा, कोई पजल नहीं पूछूंगा। इट्स अबाउट जीके। ओ माय गॉड, समझ रही हो? ओके। और आज पता लगेगा इति कौरव एक्चुअली जीके में कितनी अच्छी है। ठीक है चलो,
रेडी थी कौन? हाँ ठीक है। तो ये बताओ, ये क्वेश्चन बाय द वे मैंने खुद ढूंढा है, बहुत अच्छा है जीके का क्वेश्चन, आंसर करना ठीक है? ठीक है। जब माउंट एवरेस्ट डिस्कवर नहीं हुआ था, उसके पहले सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा था? माउंट एवरेस्ट के पहले माउंट एवरेस्ट की डिस्कवरी पहले। के पहले हिमालय। है? हिमालय। तेज बोलना, धीरे क्या बोल रही हो? हिमालय। हिमालय। हिमालय नहीं। तुम बता दो इसका तो आंसर, ऑफ कोर्स कुछ ट्रिकी तो है नहीं। अब नहीं पता तो नहीं पता, बताओ। भले बोलो सबके सामने, हाँ मैं हार मानती हूँ पतिदेव। हाँ मैं हार मानती हूँ, क्या उसमें कोई सी गलत बात थोड़ी है गाइस, कि अगर नहीं पता तो नहीं पता, तुम बताओ ना, जीके का नहीं, क्वेश्चन है, क्योंकि- इसमें कुछ घुमाव भी नहीं हो सकता। देखो यही तो बड़ी बात है ना, अब ये शर्मिंदा होने वाली है। आंसर है माउंट एवरेस्ट इटसेल्फ। माउंट एवरेस्ट जब डिस्कवर नहीं हुआ था, हम लोग ने नहीं ढूंढा था, तो उसके पहले भी सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट ही था तो वही सबसे ऊंचा हमेशा से, तब तक हमने उसको डिस्कवर नहीं किया था माउंट एवरेस्ट ही सबसे ऊंचा, लेकिन हमने उसको डिस्कवर नहीं किया। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? समझ रही हूँ। तो ठीक है इति गौरव, हम जीते। ओके तुम जीते। इसी बात पे सब्सक्राइब अभी के अभी सब्सक्राइब यार, पूरे गांव वालों को करा दो। सो गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय। गुड नाइट।